हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आगे के क्वेश्चंस हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि जो है आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ द स्टोरेज आर। तो स्टोरेज का जो है डायमेंशन कितना होगा ये आपको पता करना है। तो डायमेंशन स्टोरेज का कितना होगा या यहाँ से आप पता कर सकते हैं स्टोरेज का, द डायमेंशन ऑफ द स्टोरेज। तो डायमेंशन ऑफ द स्टोरेज की बात करें तो हमने डायमेंशन जो दिया है वो क्या दिया, 4:3:2 रेशियो में। तो रेशियो कांस्टेंट है तो लेंथ मान लेंगे हम कितना, 4x, ब्रेथ मान लेंगे 3x और जो है हाइट हो जाएगा कितना, 2x। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x। तो हमें यही जो है लेंथ कितना है एक्चुअल में वो आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने जो है ये आपसे बताया था कि जो है स्टोरेज जो है उसका जो वॉल्यूम है, स्टोरेज का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। स्टोरेज का वॉल्यूम जो है वो कितना आया था, 375 मीटर क्यूब आएगा, ये आया था। ये क्या है, स्टोरेज वॉल्यूम, स्टोरेज वॉल्यूम है। ठीक है, ये आया था। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपका होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ और हाइट कितना हमने माना है, 4x, 3x और 2x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x। यहाँ से वॉल्यूम जो आया था कितना, 375 मीटर क्यूब आया था। तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर लें तो x जोड़ो क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू होगा 375 अपॉन 24। और x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे क्यूब रूट निकाल लें, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या कैसे भी कर लें, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये आंसर ये आ जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर आ जाएगा। कितना, 2.5 मीटर, 2.5 आ जाएगा कांस्टेंट की वैल्यू, मीटर नहीं कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 ये कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ से जो है हम देख सकते हैं जो डायमेंशन आया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो कितना आया है, 10 मीटर, 7.5 मीटर एंड 5 मीटर। ये जो है आपका तीनों जो है डायमेंशन आ गए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आप ध्यान से देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 10 मीटर, ये डी ऑप्शन सही है। 10 मीटर, 7.5 मीटर एंड जो है 5 मीटर। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चंस और इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इस स्टोरेज जो वॉल्यूम है उसका हमने पहले ही निकाला था कितना, 375 मीटर क्यूब। अब आगे जो है दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो है क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फ्लोर इज, मतलब जो फ्लोर है, जो स्टोरेज है उसका जो फ्लोर है उसका जो है डायगोनल का लेंथ कितना होगा, डायगोनल का लेंथ कितना होगा ये पूछा जा रहा है। हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है स्टोरेज का पता है। लंबाई देखिए कितना है, लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, बी ब्रेथ कितना है 7.5 और हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ पे हमने एक जो है स्टोरेज रूम बनाया है। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होगा, ये क्या है, लेंथ होगा, यहाँ से देख सकते हैं ये क्या होगा, ये लेंथ होगा। और लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है कितना, 10 मीटर। कितना दिया है, 10 मीटर। ठीक है, ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ जो है ये है, ये वाला जो है डायमेंशन क्या है, दिस इज ब्रेथ। और ये कितना दिया है, ये दिया है 7.5। ये कितना दिया है, 7.5। और ऊंचाई कितनी दी है, 5। ये वाला कितना दिया, 5। तो यहाँ पे हमें फ्लोर का जो है डायगोनल निकालना है। तो फ्लोर अगर देखें तो फ्लोर क्या है, ये वाला जो है, ये जो है जो प्लेन बन रहा है ये क्या है, ये जो है प्लेन बन रहा है, ये सब क्या है, ये फ्लोर है। ये क्या है, ये फ्लोर है। ये कितना है, फ्लोर है। तो फ्लोर कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो इसको अगर हम अलग से बनाएं तो यहाँ पे ध्यान से देखें, इस फ्लोर को अलग से बनाएं तो हमें रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल में देखें, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में होता है लेंथ इंटू लेंथ और जो है ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी है 10 मीटर और ब्रेथ कितनी है 7.5। हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने जो है इस फ्लोर को जो है उठा के यहाँ बना दिया एक, क्योंकि 2 डायमेंशनल ये प्लेन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेथ 7.5 और लेंथ कितना है 10। अब इसका कह रहा है इस फ्लोर का डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल क्या होगा, अपोजिट जो है यहाँ पे पॉइंट्स अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है डायगोनल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, डायगोनल बन जाएगा। इसको हम यहाँ से बना देते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये डायगोनल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। और इसी का लेंथ आपको पता करना है। तो आप देखिए ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है,
ये देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में 7.5 ये भी है तो ये भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये बेस है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो ये कितना, ये मान लेंगे, ये ले लीजिए ए बी सी है, तो ए सी कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम इसको कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है 7.5 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 12.5 मीटर। कितनी हो जाएगी 12। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 100 और इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, दोनों को सम कर देंगे और फिर क्या निकाल लेंगे, जो है इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है हमने आपको पहले भी बता रखा है, तो उस प्रोसेस से आसानी से हम वैल्यू निकालेंगे। तो कितना आंसर आएगा 12.5 मीटर। तो डायगोनल फ्लोर का जो है, जो फ्लोर है, फ्लोर क्या होगा, नीचे का एरिया होगा, नीचे का जो सरफेस होता है वही फ्लोर होता है। तो नीचे का जो है सरफेस का जो है डायमेंशन क्या है 10 और 7.5 यहाँ हमने लिख लिया इस तरीके से आपको जो है दिखाने के लिए। और फिर जो है डायगोनल पूछा है तो फ्लोर का डायगोनल कितना है वो हमने आसानी से निकाल लिया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, ये आंसर भी समझ में आया होगा। तो ये जो है कैसा क्वेश्चन था, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आसानी से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।